हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के टॉपिक में आज हम बात करेंगे विश्व की ही एक रेशेदार फसल रेशम के बारे में। रेशेदार फसलों में रेशम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रेशम का उद्भव चीन से माना गया है। यहीं रेशम सर्वप्रथम निर्मित किया गया। समय के साथ साथ यहीं से रेशम का फैलाव एशियाई देशों तथा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में हुआ था। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम के कीड़े द्वारा बनाए गए कोया या कोकून से रेशम मिलता है। इसको अधिकतर शहतूत के वृक्षों की पत्तियां खिलाकर पाला जाता है। शहतूत के अतिरिक्त साल, लोरेल, अरंडी, शाहबलूत और नारंगी आदि वृक्षों की पत्तियां खिलाकर भी इन कीड़ों को पाला जाता है। तो अन्य फसलों की तरह ही हम बात करते हैं कि रेशम उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अन्य रेशेदार फसलों की भांति रेशम को भी अनेक प्राकृतिक एवं मानवीय परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं तापमान की। रेशम प्रदान करने वाले कीड़े का मुख्य भोजन शहतूत के वृक्ष के लिए आवश्यक तापमान से ही रेशम प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। शहतूत के वृक्ष के लिए पाला तथा अत्यधिक ताप दोनों ही हानिकारक है, अर्थात बीच का मौसम इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए औसतन 13 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें अगर बारिश की, शहतूत के वृक्ष के लिए औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक पर्याप्त होती है, जो नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। गर्मियों में होने वाली वर्षा इसके लिए अत्यंत ही लाभदायक होती है। अगर क्लाइमेट या जलवायु की हम बात करें तो इसके लिए सागरीय जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु अत्यंत उपयोगी है। अगर लेबर या श्रमिकों की हम बात कर लें तो रेशम प्राप्ति अनेक प्रक्रियाओं के बाद होती है, जिनके लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। रोजाना नई पत्तियां तोड़ना, कीड़ों के पालने के स्थानों को साफ करना, शीशों की अलमारियों में गर्म वायु पहुंचाना, रेशम को उसके कीड़े से अलग करना तथा साफ करना आदि के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रेशम के कीड़ों की अच्छी वृद्धि तथा अधिक रेशम की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ कृत्रिम वातावरण अर्थात मानव द्वारा निर्मित विशिष्ट परिस्थितियों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे नए नए शोध कार्य करना, स्वच्छ जल जो क्षार एवं अम्ल आदि से रहित हो आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सिल्क या रेशम उत्पादन। विश्व के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 90% दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में तथा शेष 10% अन्य क्षेत्र उत्पादित करते हैं। विश्व में कच्चा रेशम उत्पन्न करने वाले देशों में चीन, जापान, कोरिया, रूस तथा थाईलैंड मुख्य है। इसके अलावा ब्राज़ील, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि में भी कुछ मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो इसका उत्पादक देश है, जन्मदाता देश है, वो चीन है, जिसमें सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। और दूसरे स्थान पर हमारा भारत, इसके बाद वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ब्राज़ील, उत्तरी कोरिया और जापान का स्थान आता है। चलिए हम एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन का रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यांगटी सिकियांग की घाटियां व शांटुंग प्रायद्वीप हैं। टेहो झील के निकटवर्ती रेड बेसिन आदि स्थान भी जहां पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। दूसरा देश आता है हमारा भारत। भारत का विश्व में रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 16.7% रेशम उत्पन्न होता है। भारत में 4 प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है। ये प्रकार हैं मलबरी, टसर, एरी तथा मूंगा। अगर प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल राज्य आते हैं। भारत का 70% से भी अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, बांकुरा ये पश्चिमी बंगाल के ज़िले हैं। कोयम्बटूर, छोटा नागपुर, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब व असम से भी हमारा रेशम प्राप्त किया जाता। तो इसमें आपको एक ये भी प्रश्न मिलता है कि भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादक राज्य कौन सा है,
तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, ये उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं जापान देश की। जापान रेशम उत्पादन में विश्व में 11वां स्थान रखता है और विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 1% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अधिकतर उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। यहाँ भी भारत की तरह शहतूत के वृक्षों पर ही रेशम प्रदान करने वाले कीड़े पाले जाते हैं। अधिकतर वृक्ष पहाड़ी ढालों पर लगे हुए हैं। यहाँ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नागानो पहाड़ी क्षेत्र, क्वांटो का मैदान, होन्शु के उत्तरी पूर्वी, मध्य व दक्षिणी भाग, क्यूशू व शिकोकू पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी होक्काइडो आदि हैं। वर्तमान में जापान में रेशम का उत्पादन निरंतर कम हो रहा है। अब हम बात करते हैं रूस की। रूस में मॉस्को, इवानोवो, कालिनिन, व्लादिमीर आदि प्रमुख रेशम उत्पादन क्षेत्र हैं। रूस से पृथक हुए देशों लिथुआनिया, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन तथा कजाकिस्तान में भी रेशम का उत्पादन होता है। यहाँ रेशम का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काकेशस पर्वत के ढालू प्रदेश, ताशकंद, जॉर्जिया गणराज्य, फरगना जो उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, अरब सागर के पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र आदि यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य देशों की बात करें तो कोरिया, इटली में पो नदी का बेसिन, फ्रांस में रोन नदी की घाटी, सीरिया में दमिश्क नगर के निकटवर्ती क्षेत्र, मिस्र में भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र, ईरान, बुल्गारिया, तुर्की, स्पेन, यूनान आदि से भी थोड़ा बहुत रेशम उत्पादित किया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने जाना कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन किया जाता है। आप रेशम के कपड़ों से जो रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं उनका उपयोग आपने किया होगा। आप इन कपड़ों से अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे। तो रेशम का जो अधिकांश उपयोग है वो कपड़े बनाने में ही, सिल्क के कपड़े आपने पहने होंगे उसी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। रेशम का अधिकतर निर्यात यूरोपीय एवं अमेरिकन महाद्वीपों के देशों को किया जाता है तथा प्रमुख निर्यातक देश, जैसा कि हमने बात करी रेशम का जो अभी हम चित्र भी देख रहे हैं, रेशम के संसार में जो वितरण है इससे स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं। तो प्रमुख निर्यातक देशों की अगर हम बात करें तो इसमें आता है चीन, भारत, जापान, इटली और फ्रांस। ये रेशम के प्रमुख निर्यातक देश हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रमुख आयातक देशों की तो इसमें आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हांगकांग तथा अन्य यूरोपीय देश हैं, वो इसके प्रमुख आयातक देश हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों आज के वीडियो में हमने रेशम के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। आप न केवल इस साल के लिए बल्कि आगामी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स आपकी होंगी उसमें भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें आपने जो मुख्य प्रश्न जो कंपटीशन के लिहाज से आपके बनते हैं, जैसे कि विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो निश्चित रूप से आपको उत्तर मालूम हो गया होगा, चीन। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, हमारा भारत। ठीक ऐसे ही कोई आपको ये पूछे कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसमें भी आपका उत्तर बनता है कि भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। या आपसे ये पूछें कि विश्व के किस क्षेत्र में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है, तो ये क्षेत्र होगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, जिसमें चीन, भारत आपने जाना ही है सबसे अधिक रेशम उत्पादक देश हैं। तो मैं आज के लिए मेरे वीडियो पर यहीं विराम देता हूँ। आगे हम अन्य वीडियो में जो आगामी हमारे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।